हम लोग एम्पियर लॉ पढ़ रहे थे जिसकी एप्लीकेशन चल रहा था। तो एम्पियर लॉ में सबसे पहले क्या थे, किसी भी क्लोज्ड पाथ कर्व लूप में लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड P डॉट dl म्यू नॉट I टोटल करंट उस पाथ के अंदर से, ये चीज़ें थे। दिस टेल्स अबाउट द क्लोज्ड पाथ, तो ये चीज़ें थे एम्पियर लॉ। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन हम शुरू किए थे जिसमें हम पढ़े थे कि सॉलिड कंडक्टिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर में, बाहर में, सरफेस पे। ठीक है, तो ये हम जब पढ़े थे सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे हमने किसी बाहर के पॉइंट पे। बाहर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितने थे, बाहर के पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड थे म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ये पढ़ा था हमने। ये बाहर के पॉइंट थे, आउटसाइड पॉइंट। ठीक है भाई, आउटसाइड पॉइंट पे ये पढ़ा था। फिर सरफेस पे कितना पढ़ा था, सरफेस पे पढ़ा था म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, तो दिस हो जाएगा ना, ये हो गया एट सरफेस। और एक हमने पढ़ा था इनसाइड में, तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड की म्यू नॉट जे आर बाई 2, जे इज करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया, तो म्यू नॉट करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, इट मीन्स I बाई पाई R स्क्वायर। तो ये होगा ना पूरा एरिया, तो ये होगा I बाई पाई R स्क्वायर इंटू R बाई 2, तो कितने हो गए म्यू नॉट I R बाई 2 पाई R स्क्वायर। हो गए कि नहीं। अगर सरफेस की बात करूं तो ये R हो जाएगा, कैपिटल R, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई R ही होगी, यही चीज़ें। तो ये आसान है, ये नहीं, ये लंबे चौड़े लग रहे, तो म्यू नॉट जे आर बाई 2 कहाँ पे होते हैं, इनसाइड में। तो ये तीन चीज़ें याद रखना है। ये R है सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं, तो ये आउटसाइड में दिस, सरफेस पे दिस और इनसाइड में दिस, इस तीन तरीके से हमने पढ़ा था, सब पढ़ा था। फिर इनके ग्राफ नहीं पढ़े थे, तो ग्राफ इसकी कैसी होगी देख लो, इधर ये बना लेता हूँ ग्राफ। एक है क्या R, दूसरी क्या मैग्नेटिक फील्ड। जब इनसाइड की बात करते हैं तो इनसाइड में तो ये है म्यू जे 2 सब कांस्टेंट। अगर रेडियस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो रेडियस बढ़ेगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। जब रेडियस R हो जाएगी, R इक्वल टू R, तो म्यू नॉट I बाई 2 पाई मैक्सिमम होगी, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। इसके बाद अगर R बढ़ेगी, इट मीन्स आउटसाइड में चले जाएंगे, यानी ये वाली भी अब R बढ़ेगी तो भी क्या होगी, घटेगी। हाइपरबोला के फॉर्म में मतलब इन्वर्सली है ना, तो हाइपरबोला में ऐसे चलेगी, यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो जब ऐसे 1 बाई R में होते हैं ना डिस्टेंस, तो हाइपरबोला के सेट में होते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनसाइड से लेके यहाँ तक तो डायरेक्टली है। ये वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, इस बीच में ये चीज़ें होगी बीच में। तो ये हमारे ग्राफ पे, तो हम इनसाइड में पढ़े, आउटसाइड में पढ़े, सरफेस पे पढ़े। अब यही चीज़ें, ये तो सॉलिड था ना, सॉलिड सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड पढ़े थे आप, पिछले लेक्चर में देख लोगे तो पता चल, कुछ चीज़ें छूट गई थी, वीडियो कट हो गए थे, इसलिए मैंने इसको रिपीट करवा दिया। ये ग्राफ हो गया मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस की। ठीक, अब है सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर, लेकिन हॉलो, सॉलिड नहीं है इस बार, हॉलो है, हॉलो सिलिंड्रिकल। तो क्या करें, अब हॉलो के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, चलो हॉलो के लिए सॉल्व करें।
हॉलो सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर। ये रहा हॉलो, मैंने मान लिया। करंट कैरी कर रहे हैं, आई मान लेता हूँ, स्मॉल ए मान लो, छोड़ो, आई मान लिया। किसी पॉइंट पे, अरे अंदर की बात करूँ तो अंदर में तो कोई करंट है नहीं। अगर अंदर की किसी पॉइंट की बात करूँ तो कोई करंट तो है नहीं, करंट तो इस पे जा रहे हैं, हॉलो है बीच में, करंट तो हॉलो है, सरफेस के थ्रू जा रहे हैं। तो अंदर में तो कुछ होने वाले मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अंदर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? 0, क्योंकि करंट कोई है ही नहीं। प्रूफ करता हूँ। चलो अंदर की पॉइंट P मान लूँ और बाहर की पॉइंट Q मान लूँ। ठीक, तो बाहर की पॉइंट Q मानूँ तो Q से एक एम्पियर लूप बनानी पड़ेगी। जैसे गॉसियन सरफेस बनाते थे ना, वैसे एम्पियर लूप बनाएंगे। इसमें क्या होती है, ऐसे लूप बनाते हैं जिससे कि B और DL के बीच की एंगल कितनी हो? 0। B और DL के बीच की एंगल कितनी हो? 0 ना। गॉस लॉ में क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट DA होता था, DS, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में 0 का एंगल बनाते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में 0 का एंगल। और यहाँ पे B डॉट DL, तो DL है तो B DL cos थीटा होते हैं, तो cos 0 डिग्री रखना पड़ेगा। तो देखो करंट इधर है ना, करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, तो ऐसे कुछ लूप बनाएंगे, ऐसे बनने ना, ऐसे मान लो ये करंट इधर है तो हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे, ऐसे लूप की डायरेक्शन DL की डायरेक्शन इधर लेंगे। तो ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, DL भी इधर। तो पहले P की बात कर लूँ, तो अंदर में तो कोई करंट जाने वाले है नहीं, अंदर में कोई करंट नहीं है, सरफेस पे है। तो फॉर पॉइंट P के लिए, फॉर इनसाइड पॉइंट P डॉट DL शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I, जो कुछ भी I इनसाइड में हो या नेट हो, तो BDL cos 0, BDL cos 0, यहाँ पे जो कुछ भी यहाँ पे होगी, करंट तो है ही नहीं, म्यू नॉट इंटू 0, तो B हो गए क्या? 0। कैसे समझा? BDL, DL का क्या होगा? चलो पूरा एक्सप्लेन कर लो। तो B कांस्टेंट बाहर, DL का क्या हो जाएगा? 2 पाई छोटा वाला r। इसकी सेंटर से तो कुछ बनाऊंगा ना, जैसे मान लो इसकी लूप बनाऊं तो इसको हटाओ, ये ऐसे कुछ बनेगा ना, कुछ तो रेडियस होगी इसकी, वही रेडियस, इसकी रेडियस कुछ तो r मानूंगा ना, तो वही P पॉइंट से, P पॉइंट मान लो यहाँ पे है, तो BDL 0 हो गए, क्योंकि करंट कोई है ही नहीं, करंट कुछ है ही नहीं। अब मैंने लूप में DL की डायरेक्शन कैसे लिया है? ऐसे लिया है, जिससे कि B और DL के बीच की एंगल 0 होना हो। तो ये लो B हो गए 0, नो टेंशन। अंदर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होते इनसाइड पॉइंट। चलो आउटसाइड पॉइंट की बात करो, आउटसाइड पॉइंट की बात करो। आउटसाइड पॉइंट Q की बात करता हूँ मैं, Q की। तो देखो, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे माना है, DL की भी डायरेक्शन इधर ही है, BDL दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए B डॉट DL शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट I, अंदर में तो I ही माना है मैंने, इस बार तो अंदर में I जा रहे हैं ना सरफेस के थ्रू, हॉलो तो नहीं है इस बार, सरफेस पे तो जा रहे हैं। तो B कांस्टेंट बाहर, DL म्यू नॉट I, BDL कितने हो जाएगा? 2 पाई r मान लेता हूँ। बाहर की पॉइंट की रेडियस कुछ तो मानूँ, इसकी मान लो ये सेंटर थी, यहाँ से ये रेडियस कुछ तो होगी, मान लेता हूँ इसकी भी r ही। तो आउटसाइड पॉइंट ये r हो गए, ठीक है भाई। म्यू नॉट I, तो B कितने हो गए? म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, ये नॉर्मल है, कोई चेंजिंग नहीं। म्यू नॉट I बाई 2 पाई r, ये उसी की तरह है, इन्फाइनाइट वायर की तरह है। तो यहाँ पे हॉलो सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर है, ठीक। तो ऐसे हो गए, ये इन्फाइनाइट चलेगी, इन्फाइनाइटली।
इन्फिनेटली लॉन्ग वायर जो होता था उसकी भी तो इतनी होती थी ना, म्यू नॉट आई बाय 2πr। तो ये भी इन्फिनेटली लॉन्ग ही है, ये भी इन्फिनेटली लॉन्ग ही है। हॉलो सिलिंड्रिकल करंट कैरिंग वायर इन्फिनेटली लॉन्ग है, ठीक, और वो भी इन्फिनेटली ही लॉन्ग था। इनफाइनाइट लेंथ लिख लो भाई। तो इस तरीके से हम इसकी भी समझ गए, आउटसाइड इनसाइड सब में समझ में आ रहे। हाँ चलो, तो इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं बताता हूँ।